आमतौर लोगों तो सांपों से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या आप तो पता है कि हमारे हिंदू धर्म में सांपों तो भाई मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जितनी रोचक यह बात है, उतनी ही रोचक इससे जुड़ी हुई कहानी भी। आज हम वही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो एक सांप वहाँ निकल आया। यह देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीव तो निर्दोष है, आप कृपया डरते इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सर्प से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। छोटी बहू इसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप तो बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह सांप के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई। यह सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना झूठ बोलने के लिए अभी 10 लेता। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पियर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू तो बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दे। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भी भाई नहीं है, तुम कहाँ से आए हो। इस पर सर्वदेव ने कहा कि मैं इसका दूरता भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ बदल ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुँच गए। नागलोक में धन ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वह सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से डरवाया और कहा, माँ इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है, यह हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ आरामपूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध तो ठंडा करती थी और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वे उन छोटे सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध के ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे सांप दूध पीने आ गए और गर्म दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले, हम इसे डसे दे। यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफ़ी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू का वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत रतन और आभूषण देकर विदा कर दिया।
जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों तो जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया तो साथ में सोने का झाड़ू भी देता। यह सुनकर सर्पदेव वहाँ मनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरो से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मनवाने के लिए कहा। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मनवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश से सामने कुछ नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटाए दे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना वह सांप में बदल गया। रानी ने डर डर उसे उतारकर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्पदेव वहाँ खुद प्रकट हुए और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए तब से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाता है। ऐसे ही व्रत, त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए मन की भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।